guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. Once again I'm back with another video of practice of medicine and the topic that we have for today is iron deficiency anemia. ठीक है, आज के वीडियो में हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया पढ़ेंगे. बट बिफोर आई बिगिन डिस्कसिंग दिस टॉपिक, लेट मी इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू दैट मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लेक्चर्स शेयर किए हुए हैं, तो आप एक बार उन्हें जरूर विजिट करिएगा. I'm sure you will find many useful topics in the playlist section. Now, what is iron deficiency anemia? Iron deficiency anemia passes through a latent phase to overt iron deficiency anemia. ठीक है, तो पहले आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने से पहले आयरन की डेफिशिएंसी होती है बॉडी में. ये है क्या? बेसिकली अगर आयरन की कमी होने की वजह से किसी भी तरीके से न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती है, वो क्या करती है, उसकी वजह से अगर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, अनीमिया डेवलप हो जा रहा है, सो दैट इज नोन एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. नाउ हम बात करते हैं आयरन की मेटाबॉलिज्म की. ठीक है, तो टोटल ह्यूमन बॉडी में जो मेन है उनको 3 to 4 ग्राम्स चाहिए आयरन अप्रोक्सीमेटली, एंड फीमेल की अगर हम बात करें तो अराउंड 2.3 ग्राम्स इन वुमेन. आयरन हर जगह बॉडी में प्रेजेंट होता है, इसके बहुत सारे वाइटल फंक्शन होते हैं. ठीक है, आयरन अराउंड 70% जो है ये हीम कंपाउंड के फॉर्म में होता है. स्पेशली 2 टाइप के ग्लोबिन्स होते हैं, हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, इसके फॉर्म में प्रेजेंट रहता है. एंड some of them are incorporated in the form of enzymes, whereas जो बाकी का 30% आयरन है वो नॉन हीम आयरन होता है, एंड दिस इज द स्टोर्ड फॉर्म ऑफ आयरन जो कि बोन मैरो, स्प्लीन, लिवर, अदर प्लेसेस पे स्टोर होता है. Okay, now approximately 0.1% of body iron is in transit in the plasma. ठीक है, वो क्या करता है, वो ट्रांसफर प्रोटीन का काम करता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो that plasma transferrin is there. ठीक है, तो ये चीज जो है ये ट्रांसफर करता है आयरन को ब्लड से जहां वो स्टोर होता है वहां पे, एंड दैट इज ट्रांसफेरिन जो कि 0.1% ऑफ बॉडी आयरन को कॉन्स्टिट्यूट करता है. नाउ अब हम देखते हैं दैट फैक्टर्स वो कौन से हैं जो इफेक्ट करते हैं आयरन के अब्जॉर्प्शन को. तो बेसिकली इंक्रीज कैसे होगा आयरन का अब्जॉर्प्शन? एक पर्सन है जिसमें डाइट जो है वो बहुत ज्यादा आयरन वाली ले रहा है. ठीक है, वो अपने डाइट में बहुत सारे प्रोटीन्स ले रहा है, विटामिन सी ले रहा है, तो उसके डाइटरी फैक्टर्स की वजह से ऐसा हो सकता है. या फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आयरन डेफिशिएंसी, दिस इज अ सिस्टमिक फैक्टर जिसमें आयरन अब्जॉर्प्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है. इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोएसिस अगर होती है तो एरिथ्रोपोएसिस को ठीक करने के लिए आयरन की यूटिलाइजेशन बढ़ जाती है. हाइपोक्सिया के केस में ऐसा होता है. वेयर एज डिक्रीज अब्जॉर्प्शन कब होता है? इन सारे कंडीशन में, जब आयरन ओवरलोड की प्रॉब्लम है, अगर कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है जिसकी वजह से जो इंटेस्टाइन है वो ही आयरन को अब्सॉर्ब नहीं कर पा रही है, और देयर मे बी सम इन्फेक्शन. नाउ आयरन कहाँ अब्सॉर्ब होता है ये बात आपको ध्यान में रखनी है, दैट इट इज अब्सॉर्ब्ड इन द डिओडेनम एंड अपर जेजुनम, इन्वॉल्विंग डिफरेंट ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स फॉर हीम एंड नॉन हीम आयरन. ठीक है, तो ये 2 जगह से आयरन जो है वो क्या होता है, बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. नाउ अब हम देखते हैं इडियोपैथोजेनेसिस की आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो कैसे रही है. तो बेसिकली जब आयरन की जो डिमांड है वो आउटस्ट्रिप कर जाती है सप्लाई को, दैट मींस सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है, तो इस कंडीशन में जो चीज डेवलप होती है, दिस इज व्हाट वी कॉल आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. Okay, now here is a table which is mentioning all the causes of iron deficiency anemia. किस वजह से हो सकता है? अगर आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई तो कमी हो जाएगी, जैसे ब्लड लॉस हो गया, हीमरेज हो गया. ठीक है, इनएडिक्वेट आयरन सप्लाई मिल ही नहीं रही है, जैसे कोई पुअर न्यूट्रिशनल इनटेक कर रहा है. मैल अब्जॉर्प्शन, आयरन है तो पर इंटेस्टाइन जो कि डिओडेनम अभी हमने पढ़ा वो अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा है. रेगुलर ब्लड डोनेशन अगर कोई कर रहा है
तो उसमें आयरन की कमी हो सकती है। फैक्टिशियस एनीमिया एंड जेनेटिक आयरन डेफिशिएंसी भी कुछ लोगों में देखने को मिलती है। अब हम आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। प्लीज आप इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए बेसिकली 3 स्टेज होते हैं, ठीक है। एक होता है प्री लेटेंट, एक होता है लेटेंट, एक होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, विच इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। सो प्री लेटेंट स्टेज क्या है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे दैट इसमें क्या हुआ, आयरन के स्टोर में कमी आ गई। मतलब एक गुल्लक है, उसमें बहुत सारे पैसे हैं, ठीक है, और कुछ पैसे हैं कहां पर, वॉलेट में, ठीक है। तो रिडक्शन इन आयरन स्टोर्स विदाउट रिड्यूस सीरम आयरन लेवल डिटेक्टेड बाय लो सीरम फेरेटिन मेजरमेंट्स और हीमोग्लोबिन में यहाँ पर और ब्लड सीरम में जो मैरो आयरन है उसमें कमी आने लगी। जैसे आपके पास बहुत सारा खर्चा आ गया तो आप वो खर्चा उठा तो रहे हो, आपके पर्स में से पैसे कम हो रहे हैं और आपके गुल्लक में से या समझ लीजिए लॉकर में से भी पैसे कम हो रहे हैं। तो ये प्री लेटेंट स्टेज है, अभी आप गरीब नहीं हुए हो। दिस इज द प्री लेटेंट स्टेज। नेक्स्ट इज द लेटेंट स्टेज। इसमें क्या होता है, आयरन स्टोर्स आर एग्जॉस्टेड। अब आयरन स्टोर एग्जॉस्ट हो चुके हैं और मैरो का भी आयरन जो है, बोन मैरो में भी आयरन एब्सेंट हो चुका है। तो दिस इज द लेटेंट स्टेज जिसमें आयरन स्टोर्स एग्जॉस्ट हो चुके हैं लेकिन ब्लड एचबी लेवल रिमेन्स नॉर्मल। इसमें हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल रहेगा जैसा कि प्री लेटेंट स्टेज में था। अभी तक ब्लड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। नाउ एक चीज आपको ध्यान में रखना है, दिस इज TIBC। इसको कहते हैं टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या है कि अगर आयरन की कमी होगी तो बॉडी क्या चाहेगी, जल्दी जल्दी आयरन बाइंड करके और कहीं से कहीं पहुंचा दे, ठीक है, स्टोर हो जाए, जहां पे यूटिलाइज हो जाए। तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ने लगती है जब आयरन और ज्यादा स्टोर्स में से एग्जॉस्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया विच इज द लास्ट स्टेज, और इसमें ब्लड में हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाती है एंड सीरम फेरेटिन भी कम हो जाता है और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो दीज वर द 3 स्टेजेस। पहले वाले में आयरन स्टोर्स में से जा रहा था लेकिन सीरम आयरन कम नहीं हो रहा था। दूसरे वाले में सीरम फेरेटिन कम हो गया, ठीक है। तीसरे वाले में क्या हुआ, HB भी कम हो गया। नाउ क्लिनिकल फीचर्स की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली अनीमिक क्लिनिकल फीचर्स आएंगे। तो अनीमिया विल बी ऑब्जर्व्ड, पर्सन जो है उसमें ग्रोथ नहीं होगी प्रॉपर। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिल सकता है, ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। कुछ टिश्यू में चेंजेस आएंगे, जैसे फिंगर नेल्स ब्रिटल हो जाते हैं, फ्रेजाइल हो जाते हैं। काइलोनिकिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन जो आपको याद में रखना है, क्योंकि ये चीज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के साथ मिलता ही मिलता है। देयर आर सर्टेन अदर मैनिफेस्टेशंस जैसे पिका, पर्सन को ना अनयूजुअल सब्सटेंसेस जैसे क्ले, चौक ये सब खाने की जो आदत है वो उसको और ज्यादा बढ़ जाती है। पर्सन का लेग जो है वो रेस्टलेस हो जाता है, ठीक है, वो उसको हमेशा मूव करता रहेगा एंड पर्सन को और वर्क और एक्सरसाइज की इनटॉलरेंस हो जाएगी। नाउ लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन में दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस जो आप करवा सकते हो ताकि आपको आयरन की जो कमी है उसके बारे में पता चल सके, ठीक है। दीज आर द इन्वेस्टिगेशंस दैट यू नीड टू कीप इन mind. So friends, this was it about today's session in which we have discussed iron deficiency anemia. I hope I made you all understand. कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे comment section में पूछ सकते हो and I'm sure you do not want to miss the upcoming updates of Medicare Buddy, and all you need to do is click on the subscribe button and hit the bell icon. See you in the next video. Till then, happy learning.